2024 में इतने प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। नया वेतन आयोग 46% डीए 3 महीने का एरियर। आज नया आदेश जारी हुआ। 2024 में ही बढ़ेगा महंगाई भत्ता। मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 2 सौगातें दी हैं। इसमें 4% महंगाई भत्ता और दिवाली बोनस शामिल है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी के साथ 46% डीए 3 महीने के एरियर बोनस भत्ते का लाभ दिया गया है। वहीं पेंशनों की भी बढ़कर आएगी। अब अलग महंगाई भत्ता 2024 में रिवाइज किया जाएगा। हालांकि अगली बार कितनी वृद्धि होगी यह इंडेक्स के 6 आंकड़ों पर निर्भर करेगा। 2024 में बढ़ेगा महंगाई भत्ता। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के डीए डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि इंडेक्स के 6 के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगले डीए 2024 में रिवाइज किया जाएगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा कि सितंबर तक आए इंडेक्स के आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में डीए 50% या इससे पार हो सकता है। सितंबर में 1.7 अंक घटकर 137.5 पहुंच गया है। बावजूद इसके डीए का स्कोर 48.54% पहुँच गया है, क्योंकि 3 महीने में अब तक के आंकड़ों में 2.50% का उछाल आ चुका है। अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होना बाकी है। अगर अक्टूबर में आंकड़ा 49% को पार करता है तो दिसंबर तक इसकी 50% पार करने की उम्मीद है। ऐसे में फिर 4% से 5% डीए बढ़ सकता है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े तय होगा कि जनवरी 2024 में कितना डीए बढ़ेगा। अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शुरू से होगी या फिर नया वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। पुरानी पेंशन, डीए एरियर और नए वेतन आयोग की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड वर्क के केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती निजीकरण पर रोक। 8वें वेतन आयोग का गठन के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीएआर का भी एरियर जारी की मांग की है। वहीं 10 दिसंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा पेंशन जय घोष महारैली का ऐलान किया गया है। इस रैली की थीम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखी है। फेडरेशन का कहना है कि अगर 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। ऐसे होता है कि महंगाई भत्ते की गणना केंद्र सरकारी कर्मचारी के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेटर होता है, जैसे पिछले 12 महीने का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स बेस ईयर 2001 100 माइनस 115.76 100 सेंट्रल के कर्मचारियों के लिए फार्मूला इस तरह है कि 3 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स का औसत बेस ईयर 2001 बराबर 100 माइनस 126.33 गुणा 100। दूसरे शब्द में कहें तो महंगाई भत्ते कैलकुलेटर का डीए मौजूद रेट और बेसिक सैलरी में गुणा के आधार पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है।